नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज आपके समक्ष लिंग समानता पर कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्व की पहली नारीवादिनी मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट ने पूरी दुनिया से सटीक और स्पष्ट कहा था, मैं यह नहीं कहती कि पुरुष के बदले अब स्त्री का वर्चस्व पुरुष पर स्थापित होना चाहिए। जरूरत तो इस बात की है कि स्त्री को स्वयं अपने बारे में सोचने, विचारने एवं निर्णय का अधिकार मिले। आज भी बुद्धिजीवी स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। आशा रानी बोरा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती हैं कि हर बात में पुरुष की बराबरी या उसकी नकल क्या अपरोक्ष रूप में पुरुष की श्रेष्ठता को स्वीकार ही नहीं है। पुरुष नारी की प्रकृतिदत्त शारीरिक भिन्नता और समाज में श्रम विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने से ही क्या बहुत सी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। फिर आकर्षण भी तो भिन्नता में ही निहित है। जब स्त्री किसी भी कीमत पर अपना आकर्षण कायम रखना चाहती है तो पुरुष की नकल व हर बात में समानता का हट उसे छोड़ ही देना होगा। आगे कहती हैं, पुरुष की जन्मदात्री और उसके निर्माण विकास की उत्तरदायी होने से स्त्री पुरुष से उच्च है भी। इस स्थिति को सामाजिक मान्यता दिलाने की जरूरत है। नारेबाजी से अपनी उच्चता सिद्ध करने या हीनता प्रदर्शित कर हक मांगने की नहीं। हक मांगने से नहीं मिलते, कमाने पड़ते हैं। लड़कर छीनने से मिल तो जाते हैं, पर उससे स्त्री पुरुष के बीच एक अवांछित प्रतिद्वंदिता एवं चिढ़ पैदा होती है और इससे घरों में पारिवारिक अशांति व घरों से बाहर नारी असुरक्षा बढ़ती है। अतः अधिकारों की मांग नहीं, अधिकारों का अर्जन ही वह लक्ष्य है जिसके लिए हमें अपने आप से और अपने से बाहर दो मोर्चों पर दोहरा संघर्ष करना है। यह संघर्ष जितना ही तीव्र होगा, जीत उतनी ही सुनिश्चित होगी। लिंग भेद के दुष्परिणामों के दृष्टिगत कुछ लोग तो लिंग भेद को विश्वव्यापी दुर्घटना कहते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, वह उपाधि रहित है। स्त्री पुरुष में तात्विक दृष्टि से भेद नहीं है, भेद तो व्यवस्था के भीतर है। स्त्री की शारीरिक तथा मानसिक बनावट के कारण है। व्यवहारिक रूप से स्त्री पुरुष में भेद का कारण संस्कृति, समाज और परंपरा है, परंतु आर्य संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति है। चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मुख्य रूप से पुरुष के लिए ही हैं। इसमें स्त्री कहाँ है। डॉक्टर प्रभा खेतना अपने लेख में लिखती हैं, जिस हिंदू समाज में शास्त्रों के मानक इतने दोषपूर्ण हैं, वह समाज सभी के प्रति, स्त्री के प्रति या तो दया रखेगा या अत्यंत पूजनीय भाव, मगर स्त्री को मानवीय गरिमा और समानता कभी नहीं देगा। और आगे कहती हैं, धर्म संस्कृति की नज़र स्त्री के लिए हमेशा टेढ़ी रही, राजनीति उसे हमेशा मोहरा बनाती रही और अधिकांश पुरुष स्त्री को ड्राइंग रूम, बेडरूम का सामान ही समझा है। दादा धर्माधिकारी के अनुसार सदियों से स्त्री का जीवन पुरुष निर्भर और पुरुष सापेक्ष रहा है, इसलिए उसमें बलिदान,
आत्मोत्सर्ग और क्लेश सहन की अतुलित शक्ति होते हुए भी कुटुंब तथा समाज में उसकी भूमिका गौण रही। ईश्वर भक्ति और आत्मज्ञान में निमग्न पुरुषों ने उसे मोक्ष मार्ग की बाधा माना। सभ्य पुरुषों ने स्त्री की चर्चा करना वैश्विकता का लक्षण माना। विरक्तों ने उसका मुखावलोकन निषिद्ध समझा। विलासियों ने और कवियों ने उसे विलास और उपभोग का साधन माना। गृहस्थों ने माता, भगिनी तथा कन्या के रूप में उसे देवी या पवित्र धरोहर माना, परंतु इनमें से किसी ने उसे तुल्य सत्व और तुल्य पराक्रम मानव नहीं माना। इसी प्रकार विमला पाटिल कहती हैं, नारी को तो जन्म से मिला है दोयम दर्जा, और वो इसके लिए अधोलिखित कारण भी देती हैं, सिद्ध करती हैं। पहला, सामाजिक मान्यता है कि महिलाओं को अपना जीवन पिता, पति या पुत्र को ही केंद्र में रखकर जीना चाहिए। बेटे का स्थान प्रथम तथा बेटी का स्थान उसके बाद मानने की मान्यता। बेटे को जन्म देकर स्त्री अपने को गौरवान्वित अनुभव करती है, परंतु बेटी को जन्म देने वाली बेटी के जन्म को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। अतः स्त्री को जन्म से ही दोयम दर्जा प्राप्त है। लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि वह परिवार की इज्जत है। वह शिक्षा से बाहरी दुनिया से जितनी दूर रहेगी, उतनी ही आसानी से उसे वश में रखा जा सकेगा। आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर न होना भी एक कारण है, परंतु कार्यशील औरतें भी अपना वेतन पति को सौंपने के लिए बाध्य हैं। पति द्वारा पत्नी को त्याग दिया जाना, परित्यक्त महिला के पास न रहने की जगह होती है और न ही सुरक्षा का एहसास। कानून द्वारा गुजारा भत्ता पाने के लिए परित्यक्त या तलाकशुदा महिला को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कानूनन चूंकि पिता ही बच्चों का संरक्षक होता है, इसलिए अपने बच्चों को संरक्षण में लेने के लिए भी कानून का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। वास्तव में वे परिवार से ही नहीं, समाज से भी परित्यक्त महिलाएं हैं। पश्चिम में और उसके प्रभाव स्वरूप में भी एक नारी आंदोलन चला, नारी मुक्ति आंदोलन। परंतु बड़ा प्रश्न है कि नारी किससे मुक्ति चाहती है? परिवार से, समाज से, पति से, या उन जिम्मेदारियों से जो उस पर थोपी गई है या उसने सहर्ष स्वीकार की है? क्या नारियां अपनी मुक्ति नारियों से ही चाहती हैं? क्योंकि ताकत के खेल में स्त्री ही स्त्री को जन्म देने में हिचकती है, और इस ताकत के खेल में स्त्री के शोषण का सबसे बड़ा अस्त्र स्त्री ही है। अतः नारी मुक्ति आंदोलन से संभव नहीं। इसके लिए आवश्यकता है स्त्रियों में स्वयं में जागरूकता आने की। विष्णु प्रभाकर अपनी रचना अर्धनारीश्वर में लिखते हैं, यदि नारी पुरुष से मुक्ति चाहती है और इसके लिए नारी मुक्ति आंदोलन चलता है, तो भी मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि स्त्री पुरुष की दासी इसलिए है कि वह पुरुष और उसके बल के प्रति आकर्षण अनुभव करती है। उसके अंदर घर बसाने की इच्छा होती है। वह घर से प्राप्त होने वाली सुरक्षा को चाहती है, और अंत में उसके अंदर मातृत्व के प्रति मोह भी होता है। इधर पुरुष भी स्त्री का दास है। अधिकार भावना के कारण, शक्ति और प्रभुत्व की तृष्णा के कारण, काम वासना की तृप्ति की इच्छा तथा विवाहित जीवन की छोटी छोटी सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण के कारण। निष्कर्ष रूप में कहते हैं, कोई भी कानून स्त्री को तब तक बंधन मुक्त नहीं कर सकता
जब तक वह स्वयं मुक्त न हो जाए। इसी प्रकार पुरुष भी अधिकार जमाने की आदतों के होते हुए तब तक दासत्ता से मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह अपने अंदर की सारी दासता से मुक्त न हो जाए। इस क्रम में विनोबा लिखते हैं, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या तथा यंत्र विद्या का विकास जिस दिशा में हो रहा है उससे तो यह अनुमान निश्चित रूप से किया जा सकता है कि जहाँ मनोबल और बुद्धिबल अधिक होगा वहीं वास्तविक शक्ति और सत्व होगा। विज्ञान की प्रगति ने स्त्री को पुरुष के साथ तुल्य बल बना दिया है, परंतु हम सिद्धांत में चाहे जहाँ तक पहुँच गए हों, किंतु व्यवहारिक जीवन में नारी की अंतर्वेदना को नहीं समझा गया है। वह आत्मनिर्भर है, परंतु पति पुत्र की कामना तो उसकी भी है। नारी स्वयं गर्भ में आई हुई कन्या को जन्म देना नहीं चाहती, यह एक सामाजिक विडंबना है। आशा बोहरा लिखती हैं, पुरुष को प्रकृति ने शरीर बल अधिक दिया है तो स्त्री को दृढ़ता और शरीर सौंदर्य अधिक, और जीवन के स्वस्थ विकास के लिए नारी का पुरुष से भिन्न और पुरुष से नैतिक गुण में श्रेष्ठ होना आवश्यक है। नारी यह न भूले कि पुरुष भी नारी के बिना अकेला नहीं चल सकता। वह स्वयं भी इतना ही अपूर्ण है जितना कि नारी, बल्कि अधिक ही, इसलिए कि नारी की छाया में वह सदा माँ के आंचल की सी छाया खोजता है। उसके बिना अधिक उच्छृंखल, अधिक अनियंत्रित हो जाता है। जब नारी उसे नियंत्रित करके श्रेष्ठ मानवता की ओर अग्रसर कर सकती है, तब पुरुष उससे श्रेष्ठ हो भी कैसे सकता है? फिर नारी का पुरुष जैसा बनने का प्रयत्न क्यों? नारित्व को ऊंचा उठाने का क्यों नहीं? परंतु वास्तविकता तो यह है कि आज भी नारी आत्मनिर्भर हो या परनिर्भर, दोनों के अपने अपने भय हैं। आत्मनिर्भर नारी पुरुष से सम्मान और समानता के लिए संघर्ष कर रही है। परनिर्भर नारी अपने सम्मान और जीवन के लिए पति पुत्र को प्रेम दुलार से अपने नियंत्रण में रखने के लिए सदैव सेवा के लिए तत्पर रहती है। अतः यदि हमें वास्तव में लिंग समानता का लक्ष्य प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम स्वयं को, तत्पश्चात समाज को शिक्षित और सावधान करना है कि देश दुनिया में शांति और खुशहाली तभी संभव है जब स्त्री पुरुष एक दूसरे का सम्मान करें और अपने से श्रेष्ठ माने। धन्यवाद, नमस्कार।